प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग तीन नमस्कार महामंत्र को गिनते गिनते आज की दिव्य साधना का शुभारंभ करते हैं। नमो रियंदाम नमो सिद्धाम नमो हरिम नमो जयम नमो लेजुताम नमो मेसोम जरमुकारो स्वभावपणासुनो मंगलावणं सभे सिमरवै मंगलम ओम नमो पार्श्वनाथाय विश्वनिंदामणिये देरीन्द्रणेन्द्र वैरुट्या पद्मादेवी विजयते शांति तुष्टि महाभूषित विधायनि ओम ह्रीं दुर्वा सर्वादि व्याधिनाशने जय जदा के विजय के पराजिताय दम्भिसंभाले ग्रहक्ष विद्यादेवी नमो जय उजालमस्तं त्रैलोक्यनाथं चतुर्षुरंत्रासे पाचन्द्रामरे संकेश्वर मंडन पार्श्व जिन प्रणत कल्पतरु कल्पचुरे दृष्ट्वा पुरे में वांछितं नाथ पुरे में वांछितं नाथ। देवादिदेव त्रिलोकीनाथ परमात्मा को नमन करते हुए आज की दिव्य साधना दिव्य उपासना का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी लोग बराबर बैठ जाइए। महामंगलकारी सभी लोग जय जिनेन्द्र प्रणाम लिख रहे। 5-7 विशेष सूचना के लिए और आगे की बहुत सारे नए नए कार्यक्रम के लिए आज हम सभी लोग जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को रुद्राक्ष मिल गया होगा। रुद्राक्ष कैसे प्राप्त करना है वो बहुत डिटेल से नहीं मिला है, तो आप कुछ न कुछ आपने मिसिंग किया होगा। सबसे पहले सभी लोग जैन अनुष्ठान का पेज लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अभी ये आखिरी आज तारीख हुई है 15 दिन के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन आएगा, आज करीबन 2000 लोगों का रुद्राक्ष निकल गया है। ये आपके लिए है, आपके सगे संबंधी के लिए है, आपके सारे रिश्तेदारों के लिए है। तो फटाफट फेसबुक के ऊपर जाकर के जो जो भी रूल्स उसमें एक भी आप नहीं प्रॉपर करेंगे तो आपको नहीं आएगा। फिर आप किसी का उसमें नंबर दिया है उसके अलावा भी आप किसी को भी मैसेज करेंगे तो भी आने वाला नहीं है। तो ये फ्री है, कुरियर का भी आपको चार्ज नहीं देना है। तो इसके लिए जो भी रूल्स बनाए हैं आपके सारे रिश्तेदारों के लिए भी, तो 200 500 1000, ये पूरा आप सोचो कि दुनिया के अंदर कितने सारे अच्छे लोग हैं जो पूरी दुनिया का भला चाहते हैं, और उसी में से कोई एक व्यक्ति है कि जिनके सहयोग से ये लाखों रुपए का अनुदान, हमारा जो टारगेट है 10,000 लोगों को हम ये पूरा रुद्राक्ष भेजने वाले हैं। और रुद्राक्ष की कीमत उमारा साहेब जी का करीबन 27 गुरु भगवंतों का वासस के इसके अंदर है, तो वो भी आएगा। रक्षा पोटली एक एक गांव यूपी के अंदर एक एक कुरियर के 150 200 200 रुपये हो रहे हैं। कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक ही संकल्प है
कि मैं जितनी ज्यादा खुशियां दूसरे को दूंगा या दूंगी, मल्टीप्लाई होकर के मेरे जीवन में आने वाली है। तो कई सारे ऐसे हमारे लाखों रुपए के डोनेटर हैं कि जिनके सहयोग से ये सब चीज कर रहे हैं, उनकी हम बहुत बुरी बुरी अनुमोदना कर रहे हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने कुछ लोगों को तो इसकी पीडीएफ भेज दी है। ये पीडीएफ भक्तामर लिंक कैसे करें, अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी मन के अंदर ऐसा थोड़ा सा डाउट है या ऐसी थोड़ी सी मन के अंदर प्रश्न है, तो उसको डिटेल से समझने के लिए ये हमने पूरी तरह से आज का क्लास रखा है कि आज के क्लास के माध्यम से आप सभी लोग बराबर समझ सको, सीख सको कि भक्तामर की सेल्फ हीलिंग की और डिस्टेंस हीलिंग की विधि क्या है। किस किस प्रकार से आप दूसरे को डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो, किस प्रकार से आप दूसरे को सेल्फ हीलिंग, आप स्वयं सेल्फ हीलिंग ले सकते हो और धन्यवाद भी कर सकते हो। उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए आज के क्लास के अंदर हम सभी लोग जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग बराबर मन के अंदर आदिनाथ भगवान का जयकारा करते हुए, आदिनाथ परमात्मा की प्रार्थना करते हुए आज के क्लास की अपन शुरुआत कर रहे हैं। सभी लोग जिन जिन लोगों को हीलिंग देना है, करना है, वो बराबर मन के अंदर ध्यान से सोच लीजिए। वास्तु शास्त्र में गाड़ी चौकड़ी। 3 प्रकार से आप हीलिंग ले सकते हो, 3 प्रकार से हीलिंग देख सकते हो। इसको एकदम ध्यान से आप सभी लोग देखिए, समझिए, प्रार्थना कीजिए और आप जो पढ़ रहे हो उस पर पढ़ने का पूर्णतः आनंद लीजिए। भक्तामर हीलिंग की ऊर्जा को कैसे आमंत्रित करते हैं, पहले नंबर में तो गाथा नक्की करो कि भाई मुझे ये गाथा से हीलिंग लेना है या मुझे दूसरों नंबर की प्रार्थना से दूसरे को ये गाथा से दिल हीलिंग देना है। अभी पूरी तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा, खास करके 19 तारीख जो आ रही है, आज 15 तारीख है, अभी भी कोई भी काम आपका अटका हुआ है तो गुप्त नवरात्रि आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी मंत्र की आराधना, पूजा, प्रार्थना, साधना इस टाइम के अंदर आप कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशन पल्लवी जी लिख रहे हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से अभी अभी मैंने, ये जैन धर्म के लिए, समग्र जैन धर्म के लिए गौरव की बात है कि अपना भक्तांबर रीलिंग कोर्स पूरा रजिस्टर हो चुका है, पेटर्न हो चुका है और उसके अंदर डॉक्टरेट की डिग्री परसों संडे को ही मुझे प्राप्त हुई है। तो ये जितना भी हुआ है वो आप सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और बहुत जल्दी 7 तारीख को मैं पहला इंटरनेशनल भक्तांबर रीलिंग कोर्स और एडवांस वास्तु कोर्स, जो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरी भावना है कम से कम 1 लाख परिवार प्रति माह 1 1 लाख 2 2 लाख रुपया कमाए, तो एडवांस जो हमारा भक्तांबर रीलिंग कोर्स 7 तारीख से मलेशिया में स्टार्ट हो रहा है। 6 दिन के लिए मैं मलेशिया जा रहा हूँ और वहाँ सारे लोगों को ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। इंडिया में भी स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात, अभी तक हम लोग रोज एवरेज जो हमारी थी वो 50,000 से 1 लाख लोग हमारे जैन अनुष्ठान में पढ़ते थे। वर्ल्ड में एक भी ऐसा, ऐसी संस्था नहीं है, एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहाँ पर 1 लाख लोग रोज पढ़े। अब उससे भी बढ़ करके आप सभी के सहयोग से अब एवरी डे 1 जुलाई से प्रतिदिन जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, करीबन उन लोगों ने तो हमें बोला है कि 30 लाख पारस चैनल के ऊपर भक्तांबर पाठशाला चलेगी और 180 देश में। मेरे मुताबिक वो तो 30 लाख बोल रहे, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं रोज 10 लाख लोगों को एवरीडे सिखाऊंगा। बहुत नई नई सारी टेक्निक को मैं लेकर के आया हूँ, छोटी छोटी जो वास्तु की टिप्स है वो लेकर के मैं आया हूँ। खास करके आप सभी लोगों का आज मैं बहुत बड़ा, बहुत दिन के बाद आपके पास आया हूँ, तो बराबर 9 बज करके 40 मिनट से
पारस चैनल पर एवरी डे आप मुझे देख सकोगे। बहुत सारे नई नई वीडियो तैयार हो चुकी हैं। बहुत एडवांस लेवल का मैंने अभी बहुत कम समय में कोर्सेज सीखे हैं, तो वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दो चीज आप लिख लो, जीवन के अंदर स्वस्थता प्राप्त करना चाहते हो और पैसा जो आ रहा है वो बचाना चाहते हो। किचन कुछ भी हो जाए, कभी भी साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अग्नि कोणा के अग्नि कोण और वायव्य कोण के अलावा यदि आपके घर में किचन है तो आप समझ लेना कि जीवन नरक जैसा बन जाएगा। फिर से, मैं रोज वैसे तो वास्तु की बहुत सारी चीजें डाल रहा हूँ, एक एक व्यक्ति के घर पे जा करके देख रहा हूँ। आप लोग जो जो भी प्रॉब्लम्स डाल रहे हो वो प्रॉब्लम्स में आप उसके बारे में सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और अभी तो कंटिन्यूज इतनी रुद्राक्ष की इंक्वायरी अनबिलेबल, आज दोपहर में मैंने अभी, आप मान के चलिए कि 1 बजे से करीबन 12:30 से 1 बजे मैंने पोस्ट डाली है। अभी तक हमारे पास 8,000 ऑर्डर आ चुके हैं। आप फेसबुक पर डाल देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। तो इतना फास्ट मूवमेंट जैन शासन के अंदर खुशियों का, आनंद का, स्वस्थता का, प्रसन्नता का करने का एक विनम्र प्रयास हमारी पूरी टीम कर रही है। और उनके अंदर जो हमें ताकत मिलती है, उनके अंदर जो हमें पैसा मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी की दुआ से, प्रार्थना से मिल रहा है। तो किचन, हमारे घर का किचन हमेशा अग्नि कोने में होना चाहिए। यदि स्त्री की स्वस्थता चाहते हो, अग्नि कोने में नहीं है, अग्नि कोने के अंदर दो चीज, या आपका जो फेसिंग है वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग रखना है। अग्नि कोने के अंदर किचन, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में, तो आप स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ नहीं है तो आपका पूरा घर खलासी है। यदि आपने नॉर्थ दिशा के अंदर रख दिया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 4 कॉर्नर होते हैं घर के अंदर, यदि ईशान कोण के अंदर है तो आप समझ लेना कि घर के अंदर आने वाली है भक्तामर, बहुत करोड़ों लोग रोज गिनते हैं, उनका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है कि ईशान कोण के अंदर उनका किचन होगा तो घर में जो शुभत्व, सूरज का पहला किरण ईशान कोण में से आता है। घर के अंदर शुभता, घर के अंदर गुरु की कृपा, वो ईशान कोण में आती है। वहां पर प्रति टाइम गैस का चूल्हा जलेगा, वो सारी सुबत्व एनर्जी खत्म हो जाएगी। संतानों जो है वो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। हेल्थ के भयंकर इश्यू। और दूसरे नंबर की आपको बात बता दूं, जिनके घर में ईशान कोण में किचन होता है, आपने कभी कभी आप दोस्तारों के घर पे भी जाओ तो आपको खास उनको सलाह देनी है कि वो आपने देखा होगा बहुत सारी महिला ऐसे कपाड़ पे से रुमाल बांध करके रसोई बनाती होगी। जिनके घरों में माइग्रेन है ज्यादा, माथा का दुखावा जिनको ज्यादा रहता है, बिना काम के इतने विचार चलते रहते हैं, उन सभी को खास करके चेक करना है कि उनके घरों में ईशान के अंदर, ईशान यानी अपना हेड है, 25-50 हजार रुपया आप दवाओं के अंदर, ऑपरेशनों के अंदर इधर उधर खर्चते हो, सोने का एक गहना लाते हो, वो सारा काम बाद में कर देना। अभी अगले साल, 1 साल जब मैं पारस पे आने वाला हूँ तो 1,000 पावरफुल ऐसे टीचर तैयार करने वाला हूँ कि 2,000, 5,000, 10,000 लोगों की टीम में खड़े होकर के बोले, लोग तालियों की बरसात करें, और आप एक एक व्यक्ति के द्वारा कम से कम 100-100, 200-200 परिवारों में खुशियां आए। आज डिप्रेशन इतनी बड़ी हेडक बन गया है, डिप्रेशन ऐसी एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, कितने सारे लोग रोज रात को सो नहीं पा रहे हैं। उन सभी जगह के ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो किचन जो है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में नहीं चलेगा। तो कहाँ कहाँ नहीं चलेगा ईशान कोण में, आपको बराबर समझ में आ गया। सेकंड नंबर में कहाँ पर चलेगा, तो चलेगा आपका जो है वो साउथ ईस्ट के अंदर, अग्नि कोण के अंदर किचन चलेगा। ये इसके लिए बताता हूं कि जो, यदि आप पूरी तरह से प्रॉपर नहीं बनो रहोगे मकान को, तो आपका जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो, आपका ठीक नहीं होने वाला है। अभी अभी मैं बहुत सारे महाराज साहब जी को मिल के आया और उन्होंने जो बात बताई है, अपन हंस हंस के भी पागल हो जाए ना, रो रो के भी पागल हो जाए। गोदावरी जैन संघ अहमदाबाद के अंदर अभी अवेलेबल है। यदि गोदावरी संघ के अंदर मैं गया और उन्होंने, गुरु महाराज जी ने जो बात बताई है कि अभी वर्तमान समय के अंदर इतनी विषम परिस्थिति बन चुकी है
कि लोगों के इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने एजुकेटेड बच्चे हैं, महाराज साहब जी भी घर में ओरने के लिए आए, सब लोग मोबाइल लेके चुचुड़ 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 करते हैं। इतना भी विनय विवेक रिस्पेक्ट, उसके घर के रिश्तेदार आए तो नीचे तक छोड़ने के लिए जाते हैं। आज वो बोले मेरे 25 साल का संयम पर्याय है, कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं कि मैं गोचरी ओर करके नीचे जाता हूं तो मुझे छोड़ने के लिए आता है। बोले मैं एक व्यक्ति के घर पे गया, एक बेटे को, एक लड़का था 15-17 साल का, उसको बोला कि ले गोचरी, बोला मम्मी तो धार्मिक थी, गोचरी तपेली दाल ढोकली ये वो सब निकाल के हो रहा थी। मम्मी को बोला कि आप रहने दीजिए, आप बेटे को दान, बेटे को बोलो गोचरी हो रहा है। आने वाले समय की विषमता मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा बोलता है बेटे को गोचरी ओरानी नहीं थी, तो बोले मैंने स्नान नहीं किया, मैं गोचरी नहीं ओरा सकता हूँ। तो साहिब जी भी ऐसे हाजिर जवाब ही दिए कि भाई तूने एक दिन का स्नान नहीं किया, मैं तो 25 साल से स्नान नहीं कर रहा हूँ, हो रहा गोचरी। विषम परिस्थिति में से गुजर रहे, संस्कारों का वारसा पूर्णतः खलास होता जा रहा है। भक्तामर की भक्ति, गुरु प्रत्यय का सत्व, आप कल्पना कीजिए कि श्रावक धर्म, श्राविका धर्म, साधना धर्म कितना खतरनाक होना चाहिए। सुलसा का जो जबरदस्त कोटि का दृष्टांत आता है कि कैसा भाव गुरु के प्रति आप रखिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुलसा का जो दृष्टांत आता है कि भक्तामर हिलर कैसा होना चाहिए, वहां पर सुलसा का दृष्टांत बताया है कि सुलसा एक ऐसी साध्वी थी, सुलसा एक ऐसी श्राविका थी कि जिनके पास 1,00,000 कोटि तेल था। उनको पता चला कि गांव में एक महाराज साहब आए, उन महाराज साहब जी को सखत बीमारी है, भयंकर कोटि की बीमारी है, और उन बीमारी में से स्वस्थ होने के लिए जो तेल चाहिए वो सिर्फ सुलसा के पास है। जिसे आप अभी कॉमन हिसाब से आप समझो कि भाई एक ऐसा लिक्विड बाम कि जो लगाने से महाराज साहब स्वस्थ हो सकते हैं, वो बाम की कीमत, वो 1,00,000 कोटि तेल की कीमत 1,00,000 सोना मोहर। ये हमको रिजल्ट, ये हमको इतनी बार पारसनाथ 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 जाप करना पड़ता है, भक्तामर 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 जाप करना पड़ता है। तुलसा श्राविका के पास जो तेल था, उसकी एक बोतल की कीमत अभी के हिसाब से समझो तो कि 60 लाख रुपए का एक बिस्किट आता है। ऐसे 1,00,000 बिस्किट जब आप दो, तब वो 1,00,000 कोटि तेल मिलता है। महाराज साहब जी को लेने के लिए महाराज साहब जी आ गए, देवता लोग, आज सुलसा एक कैसी श्राविका थी। ये महिलाओं को मैं खास कर बता रहा हूं कि मंत्र के साथ में हृदय को भीग दीजिए। पहला प्रश्न, रंजना जी चौधरी, गीता जी आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने दो चीज हैं, एक मोबाइल है और एक मुंहपत्ती है, सबसे पहले क्या उठाओगे? मुंहपत्ती। मुझे सुनाने के लिए बोल रहे हो या रियलिटी है? नहीं, रियल रियल। आपके सामने सोने की मगमाड़ा है और एक तरफ नौकार वाली है, क्या आप पहले उठाओगे? नौकार मंत्र। नौकर वाली। यदि ये तो ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि भले 25 लोग हैं लेकिन रोम रोम में धर्म बसा है। जी। पूरी स्थिति आज जो बन चुकी है, और उस स्थिति के अंदर यदि बचाने का, आज मैं 2 घंटे सुबह में आचार्य भगवंत के पास में पढ़ने के लिए गया और उन्होंने बताया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, आप अपने आप को कहां तक लेके जा सकते हो। आचार्य भगवंत का नाम है मुक्ति दर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब, कि जिन्होंने जयघोषपुरी महाराज साहब जी के पास इतनी जबरदस्त कोटि की साधना किया, जबरदस्त कोटि का ध्यान किया, स्वरूप चिंतन। सुनीता बेन, आपको बैठना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी आत्मा की शक्ति क्या है। पल्लवी बेन, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी आत्मा की शक्ति का क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। 1,00,000 सोना मोर की एक छोटी सी बोतल। गुरु प्रत्यय भाव क्या है आपका? आजकल हम दिन बदलते गुरु को बदल देते हैं, हमारे विचारों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अभी के समय की 1,00,000 सोना मोर की एक बोतल। देवलोक के अंदर चर्चा होने लग गई कि यहाँ पर इस पृथ्वी लोक के ऊपर यदि भक्ति देखनी हो, समर्पण देखना हो, उत्तम कोटि का सम्यक दर्शन देखना हो, तो उनका नाम है सुलसा। एक देव से रह नहीं गया। पहले तो कभी भी मनुष्यों की तारीफ देवलोक में नहीं होती है। एक देव ने सोचा कि चलो हम परीक्षा कर दे कितना धर्म के प्रति समर्पण है, कितना गुरु के प्रति समर्पण है। तो साधु का वेश लेकर के आता है और आकर के बोलता है कि हमको वो तेल चाहिए। जैसे ही करोड़ों रुपए की एक बोतल, पहली बोतल दिया, देवता ने, वो साधु बन करके आए थे, वो साधु ने नीचे गिरा दी, बोतल फूट गई, करोड़ों रुपए का नुकसान। वापस वो किचन में जाती है।
दूसरी बोतल लेकर के आती है, दूसरी बोतल भी जानबूझ करके महाराज साहब जी ने गिरा दी। तीसरी बोतल लेकर के आती है और तीसरी बोतल भी साधु भगवान करोड़ों रुपए का तेल को गिरा देते हैं। 3-3 बोतल, और आंख में आंसू आ जाते हैं। अब क्या भाव आएगा उनके मन में? योगिनी जी, पल्लवी जी, दर्शना बेन, करोड़ों रुपए का ये महाराज साहब जी ने नुकसान कर दिया। अति दुर्लभ ऐसा तेल कि जो तेल लगाने से स्वस्थता की प्राप्ति होती है, 3 बोतल अपने नजर के सामने 10 मिनट में ढुल गई है और सुलसा की आंख में आंसू है। आशा जी किस लिए रो रही है कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान इन साधु भगवान ने कर दिया? किस लिए रो रही है? सेना माटे रोवे छे? बोलो, कौन जवाब आपसे? अंतराया कर्म। अंतराय कर्म, बहुत बढ़िया। सेना माटे बोले रोवे छे? 1 2 3 4 5। हाँ, आप ही। वो सोचती है कि मेरे कैसे अंतराय कर्म बन गया जो मैं महाराज साहब को तेल नहीं बहरा सकते हैं। एकदम इसके मन में जबरदस्त बात, पछतावा होता है। पछतावा होता है। यही हाँ, है निर्मल सम्यक दर्शन। आंख में आंसू आ गए कि मैंने कितने अंतराय, करोड़ों रुपया तो मैं जिंदगी में कभी भी कमा सकती हूँ, लेकिन मेरा एक तेल का टीपू, एक तेल जो है साधु भगवंत की स्वस्थता के अंदर उपयोग नहीं आता है। करोड़ों रुपए का नुकसान नजर के सामने है। साधु भगवान ने 3 बोतलों को फोड़ दिया है, वो नहीं दिखता है, पर उसका हृदय का भाव है कि वे मेरा तेल गुरु भगवंत की सेवा में कैसे उपयोग हो। यह प्यार जब आप आदिनाथ भगवान को करोगे ना, आप सोचोगे वो आपकी जीवन में होना स्टार्ट हो जाए। उत्तम कोटि का, ये मैंने जो दृष्टांत है, वर्तमान की परिस्थिति का जो निर्माण हो रहा है, ये मुपत्ति, मोबाइल, नौकारवाड़ी, ये सोने की माला, वो सब चीज बाद में है। अंबर परिव्राजक जो भगवान का 700 शिष्यों का गुरु, भगवान के लाखों श्रावक थे, और उसमें जो 10 प्रमुख श्रावक एकदम पावरफुल, जबरदस्त, शक्तिमान, उनका एक का नाम था अंबर परिव्राजक। जीवन के अंदर चातुर्मास के अंदर अधिक मास आ रहा है, कोशिश करना कि और कुछ समझ में नहीं आए तो जो खास करके सेना वेणा रेणा वैणियों तुलबद्ध 16 सतियों के जीवन चरित्र एक बार पढ़ लेना। करोड़पति अरबपति जीवन के अंदर क्या प्राप्त करूं क्या नहीं करूं, वो सारी बात बाद में है, लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो एक ऐसा काम करके मैं मरूंगी कि मेरे रोम राजी के अंदर आनंद व्याप्त हो, कि एक काम तो मैंने ऐसा किया है कि प्रकृति आने वाले 100 साल 1000 साल तक मुझे याद रखेगी। अंबर परिव्राजक मारा भगवान जो 700 शिष्यों का स्वयं गुरु, जिनके जो भगवान आनंद कामदेव अंबर परिव्राजक, जो 10 मुख्य जो श्रावक के नाम आते हैं, कोट्याधिपति करोड़ाधिपति, ऐसे श्रावक में से अंबर परिव्राजक भगवान को वंदना करते, पूजन करके, उनकी देशना श्रवण करके जा रहे हैं। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी इतना बोले कि राजेश्वरी बेन केम छो, 1 लाख मानस की सभा नी अंदर, तो पूरी सभा का ध्यान कहां पर चला जाए? तो इतना अरबपति श्रावक, इतना ताकतवर श्रावक, और वो भगवान को पूछता है कि भगवान मैं राजगुरु नगरी में जा रहा हूँ। राजगुरु एक ऐसी नगरी थी जहां पर श्रेणिक राजा थे, जहां पर अभय कुमार महामंत्री थे, इतने सारे पावरफुल शक्ति संपन्न प्रभु के भक्त थे, और वो भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान ऐसा कहते हैं कि सुरसा ने धर्म लाभ के जो, एक तीर्थंकर भगवंत के ध्यान में, एक तीर्थंकर भगवंत की आराधना में, एक तीर्थंकर भगवंत की शासन की व्यवस्था के अंदर किसी को याद नहीं करते हुए याद किसको किया? ये हम सभी लोग जब 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 कभी टाइम मिले तो क्लास में आ जाते, जब कभी मौका मिले तो थोड़ा पढ़ लेते, एक आध बार भक्तामृत। प्रतिपल रोमे रोमे जैन शासन और रोमे रोमे सेवा का भाव। अंबर परिव्राजक पागल हो गया कि भगवान को ये क्या हो गया, तुम्हें कोई साधु भगवान तो लेडीज का नाम नहीं ले,
लेडीज का ध्यान नहीं करे, और भगवान स्वयं ऐसा बोल रहे हैं कि सुनसा ने धर्म लाभ के जो, तो क्या उसके अंदर साधना होगी, कैसी उपासना होगी, कैसा धर्म प्रत्यय का अटक राग होगा। ये हमें जो ये एकल दुक्कल वाली जो साधना है ना, कि आज कभी पारसनाथ, आज कभी मावणे भद्र, आज कभी घंटा गणमावरी, कल कोई देवी देवता, कल इधर उधर भटकते भूत की तरह रहते हैं, इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती है। एक साधे बड़े अक्षरों में मंदिर के ऊपर लिख लो कि एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए। राम 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 करने मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। और उसका जैनिज्म के हिसाब से दृष्टांत है कि माँ रूस और मातु से 4 अक्षर 6 अक्षर का शब्द केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर जय आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ, खाते बेचते उठते बोलते फोन में जब भी मौका मिले आदिनाथ दादा भलू करो, आदिनाथ दादा भलू करो। बैंक का एक दृष्टांत कितनी बार मैं आपको सुनाता हूं कि खाली वो पैसे देने वाला कैशियर एक ही वाक्य बोले बैठे बैठे, और वो उनके पास पैसे लेने के लिए लोग पड़ा पड़ी करें। जब भी कोई बैंक के अंदर पैसा देने के लिए आए, तब भी उनका एक वाक्य कि लेनार नु भलू थाओ अने देनार नु भलू थाओ। ये भला हो जो शब्द इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है। आप करोड़ों बार मंत्र बोल दो और उसके सामने एक बार अंतर मन से नाभि से इतना बोलो कि प्रभु इसको स्वस्थ कर दो, प्रभु इसको मस्त कर दो, वो आपकी अंतर मन की एक प्रार्थना जबरदस्त कोटि का चमत्कार निर्माण करती है। ये वचन सिद्धि महात्मा अपन बहुत बार बोलते हैं ना, ये मारा शब्द जुए बोले नहीं बद्धू सही जाए, जो बोलते हैं वो वैसा हो जाता है। तो क्या सोच के बोलते हैं? कुछ भी नहीं सोचते हैं। मैंने शांतिश्वरी माँ से मैंने मेरे गुरु को नक्की करने के लिए मैं करीबन 5-7 साल पूरी दुनिया भरा घूमा। फिर मैंने शांतिश्वरी महाराज के बहुत चमत्कार की किताबें पढ़ी, मांडोली वाले जो शांतिश्वरी महाराज। गुरु के पास, जिनके पास आपको बोलना पड़े ना, वो गुरु नहीं है, वो अज्ञानी है। और उसके बाद ऐसी घटना हुई कि शांतिश्वरी महाराज जी के पास 2 भक्त आए जो सुसाइड करने वाले थे, मर जाने वाले थे। करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, और कर्जा होने के बाद ऐसा हुआ कि अब मरना ही है तो आखिरी में गुरु का दर्शन कर ले और फिर सुसाइड कर लेंगे। 200 500 700, ये बहुत, जब गुरुदेव जीवित थे उसकी उस समय की बात है, 200 400 500 रुपये लेकर के गए मांडोली राजस्थान के अंदर। गुरु महाराज जी के पास उतरे, पास पास में झुपड़ा था, छोटी सी रूम थी, वहां पर रुके। गुरु भगवान बाहर आए तो पैर दबाए, माथा दबाए। गुरु के पास बोलने की ये जो ये तकलीफें क्यों हो रही पता है? पूरी तरह से एक जो मर्यादा का वातावरण था वो टूट चुका है। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद उनको सुसाइड करना था, लेकिन गुरुदेव को कैसे बोले कि गुरुदेव मेरे पे कर्जा इतना बढ़ गया है, कुछ ऐसे चमत्कार कर दो, आप इतने साधक पुरुष हो, मुझे बाहर निकाल दो। 1 दिन हो गया, सुबह में जाए कोई माथा दाबे, कोई मंत्र जाप करे, पैर दबाए, बोल शब्द नहीं निकल। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन, और गुरु महाराज भी जबरदस्त कोटि की परीक्षा करते हैं। 2-3 दिन खत्म हो गए, अब जाना पड़ेगा, लोगों के फोन आ रहे हैं, घर में है, परिवार में, यदि यहाँ पर पड़े रहेंगे तो भी कोई रास्ता नहीं निकलेगा। शाम को 5-6 बजे की ट्रेन थी। गुरु महाराज को बोला कि गुरुदेव आज शाम को 6 बजे हम जा रहे हैं। गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं। अब सीधा रेलवे स्टेशन पे जाके या तो कट जाना है या तो जहर पी के मर जाना है। जब आप दिल से किसी को प्रेम करते हो, जब आप एक ही साधना, ये हमें कोई गुरु या कोई धर्म क्यों नहीं बचा रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट चॉइस है। आज आदिनाथ भगवान ने आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं किया तो कल पारसनाथ भगवान को पकड़ लोगे। कल पारसनाथ भगवान ने चमत्कार नहीं किया तो कल मणिभद्र जी को, पद्मावती जी को, नाकोड़ा भैरव जी को, प्रभु तारे मारू कार्य करवू ज पड़से। जब वो भाव आपके ऊपर आ जाएगा। यशो विजय महाराज साहब जी, कलापुण सुरेश्वर जी महाराज जी, और जो मैंने दीक्षा जो मुमुक्षु अवस्था में जो वाचना सुनी थी, उसमें मेरे गुरुदेव मुझे सिखाते थे कि पहले के समय के श्रावक श्राविका भी ऐसे थे कि जो भगवान से बात करते थे। 5:30-6 बज गए और उनको बोला भाई हमको तो जाना है।
गुरु माँ ने बोला जाओ एक काम करो, 2 किलो है ना सरस्यू या तेल लेके आ जाओ। सरसों का जो तेल राजस्थान में जो मिलता है वो लेके आ जाओ। अब गिन चुन के 100, 150, 200 रुपये बचे, जिस टिकट से या जहर खाने के जो पैसे बचे हैं वो 150 रुपये। और गुरु महाराज ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, और आज पहली बार गुरु महाराज बोल रहे हैं कि एक काम करो, ये 2 किलो तेल लेके आ जाओ। जो पैसों से जहर खाना है, अब गुरु महाराज ने मांगा है तो ला देते। दोनों लोग बाजार में गए, तेल ला करके रख दिया। गुरु और भगवान, एक चीज आप लिख लेना कि गुरु की गाड़ घी की नाड़ एकांत हित करते हैं। गुरु आपको ठपको देंगे, गुरु आपको थप्पड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारी चीजों में आपका भला ही होगा। 2 किलो तेल लेकर के आ गए। उन्होंने बोला को तांबे की जो परात है ना जिसके अंदर हम लोग पानी ठहरते हैं, वहां पर ठहर दीजिए, रूम में रख दो, 5 मिनट के बाद मैं आपको मंगलिक सुना के फिर आप चले जाना। पैसे खत्म, अब जाएंगे तो जाएंगे, कौन ट्रेन में चढ़ने देगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जेर खाएंगे। इतने सारे मन के अंदर संकल्प विकल्प चिंता की परम जो पराकाष्ठा। दोनों थाल थाल के अंदर तेल भर दिया, गुरु महाराज ने रूम बंद कर दिया। और शांति सुरीश्वर जी महाराज साहब, ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बार बार इस जीव से भक्तामर का चैंटिंग करो। आपको भाव नहीं भी आए ना तो भी बोलो। आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रही, बोरिंग लग रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट 50 अलग अलग रागों में जो राग आपको अच्छा लगे वो करो। आपको पूरा भक्तामर सुनना नहीं अच्छा लग रहा है, एक गाथा करो। एक गाथा अच्छी नहीं लग रही, एक लाइन करो। वो भी नहीं लग रहा है तो पूरा दिन जय भक्तामर जय भक्तामर जय भक्तामर करते रहो। सारी सिद्धियां, सारे संसार के सुख आपके चरण में आकर गिरेंगे। गुरु महाराज ने दरवाजा बंद किया, कुछ मंत्रों का पाठ किया। शांति सूरी महाराज जी के पास ऐसी लब्धि थी कि वो जो बाथरूम करते थे वो उनका बाथरूम के अंदर सुवर्ण सिद्धि थी। वो तेल के अंदर उन्होंने बाथरूम किया, कुछ मंत्रों का जाप किया, और इतिहास साक्षी है कि वो दोनों परात, आप एक कल्पना करो कि जो तेल था कुछ समय के लिए दरवाजा खोला और उन दोनों लोगों को बोला कि बेटा ये जो परात के अंदर चीज है वो लेकर के आप चले जाइए। लेने आए थे 10-20 लाख रुपया, गुरुदेव ने 1 करोड़ रुपया दे करके उनको भेजा। ये होते हैं सच्चे साधक की बात। सुलसा श्राविका की हमारी बात चल रही थी। हीलिंग जो ये मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी ऐसी चीज नहीं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप प्राप्त नहीं कर सको। चैत्री नवरात्रि का वो व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। चैत्री नवरात्रि में वो व्यक्ति ने 9 दिन आकर के, इतना गरीब परिवार, हर व्यक्ति कोई पैसों से सपोर्ट नहीं कर सकता है। और पैसा इसके अंदर, ये साधना जगत में पैसा कहीं से कहीं मायने नहीं रखते। ये मैं जितने आपको क्लास दे रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे से पर्सनल काउंसलिंग भी ले ले तो उससे कई गुना ज्यादा मैं पैसा ले सकता हूँ, लोग मुझे दे रहे हैं। पर मुझे आप सभी से बात करके मेरे हृदय को खुशी मिलती है, इसके लिए मैं क्लास करता हूँ। नवरात्रि में हमने ओपन टू ऑल, एक अफ्रीका के परिवार ने लाभ लिया। नवरात्रि का पूरा लाखों रुपए का खर्चा किया उसने, और उसमें एक गरीब परिवार आए। 42 से 45 साल की उम्र हो गई, एक उसके अंदर ट्यूब नहीं है। सेकंड नंबर में हर घर में एक ही समस्या चलती है, या तो सासू का स्वभाव सेट नहीं होता है, या बहू कितनी भी कोशिश कर ले दोनों का कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। मिडिल क्लास। सेकंड नंबर के अंदर ये फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम। अब जो है संतान की इच्छा, एक ही लड़की है। अब करना क्या है, डॉक्टर ने बोला आइए आईवीएफ करा लीजिए, 4-5 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब पति की इनकम है 22,000 रुपया। पति की इच्छा नहीं है, पति मेरे सामने बैठ करके देखता है कि मैं मेरी पत्नी को कैसे बताऊं कि एक आईवीएफ की साइकिल यदि फेल हुई है, मेरे जिंदगी के 5 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। ये अहमदाबाद में मणिभद्र दादा और जो पद्मावती माता, और अभी अभी जो हमें निखिल भाई ने महालक्ष्मी माता की प्रतिमा दी है, गजब की है। हमारे यहाँ है इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आकर के जब रोते हैं, जो मुझे भी आशीर्वाद देते हैं और मुझे उनकी खुशियों के जब समाचार देते हैं, तब ये होता है कि भगवान कितने आप पावरफुल हो। अभी 2 दिन पहले वो कपल आकर के गया,
कोई भी कारण से उन्होंने मुझे प्रतिक्रिया बताई, मैंने मुझे बोला होगा या अंदर से आवाज आई होगी, मैंने बोला कि आपको आईवीएफ नहीं करना है, आप आपकी कुलदेवी, और क्रिया भी क्या करी, कोई ऐसे कोई न बड़े यंत्र मंत्र आराधना ऐसे कोई चीज उनको 5-25 हजार रुपए की दी, कुछ भी नहीं। उस समय मेरे मुंह से इतना निकल गया कि आप आईवीएफ को छोड़ दो, आप अभी रोज करीबन 21 दिन तक अपने कुलदेवी माता जी का दिया करो, रोज रात को शाम के समय जब आपके हस्बैंड आ जाए, और प्रार्थना करो कि हे माता जी मेरे घर में आनंद को भर दो, मेरा जो खोला है मुझे माँ प्रेग्नेंट बना दो। ये कितनी सिंपल सी चीज है। और अभी कल या पर 2-3 दिन पहले आकर के मुझे मिठाई का बॉक्स लेकर के गए, गुरुजी अमेजिंग चमत्कार। कितनी छोटी सी प्रार्थना, 2-5 रुपए का दिया और 3 मिनट की प्रार्थना अपने कुलदेवी माता जी को, और जब अटूट कोटि का समर्पण होता है तब ये सारे मिरेकल होते हैं। ऐसा जरूर नहीं 50,000 की विधि करा दिया, 2 लाख का खर्चा करा दिया तभी चमत्कार होते, कुछ भी नहीं। उन्होंने 1 रुपया भी अभी तक मुझे दिया नहीं है, और न मैंने उनके पास मांगा भी है, और उनकी श्रद्धा अडग थी, तब ये रिजल्ट मिला है। अंबर परिवारजों को आगे विचार में लगे कि भगवान तीर्थंकर है, ये हीलिंग 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 ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ। आज जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आपको 21 दिन करना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति के जीवन में आपके मन में जो जो भी थॉट है और जो जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, 21 दिन के बाद आप मुझे बोलोगे कि यार हो गया काम पूरा फिनिश। अभी इस बार करीबन हम लोगों ने 60 से 70 लोगों के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट लिए थे, उन सभी के हीलिंग लिए थे। करीबन हमको 95% रिजल्ट, एक आध दो लोग जो है वो थोड़े से उनके कमजोर मार्क आए, बाकी सबके A+, 96, 97, 98, 94, ये भक्तामर हीलिंग का रियल चमत्कार है, और इसी से ताकत मिलती है। अंबर ने बराबर परीक्षा, अब भगवान ने बोला है तो मुझे परीक्षा तो करनी पड़ेगी, ऐसा कौन है। राजगुरु नगरी के 4 दरवाजा, अतिशय कोटि का जब आपका प्रेम होता है, 4 दरवाजे के अंदर, 3 दरवाजे के अंदर, एक में ब्रह्मा का स्वरूप, एक में शिव का स्वरूप, एक के अंदर विष्णु का स्वरूप, जबरदस्त कोटि का स्वरूप धारण किया, और हजारों लाखों लोग को देखने के लिए जा रहे। सब लोग बोल रहे चलो चलो ब्रह्मा जी आए, कृष्ण आए, और उनका एक ही जवाब कि मैं मेरे महावीर के अलावा किसी को नमन नहीं करती। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अंबर इतना बड़ा साधक था, चमत्कारिक, पूर्वकालीन समय के अंदर श्रावकों के पास जबरदस्त कोटि की शक्ति लब्धियां थी। उन्होंने 25वें तीर्थंकर का रूप धारण किया कि चलो ये हिंदू है, आप नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं। अब पूरे राजगुरु नगर के अंदर जैन के 25वें तीर्थंकर आए। तब ये अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात लिख लेना, तब आप समझना कि आप सच्चा धर्म कर रहे हो। जब उन्होंने आकर के, उनके दोस्त ने बोला भाई तू अजैन में नहीं जा रही, कोई बात नहीं, यहाँ तो साक्षात 25वां तीर्थंकर आया है, अब तो तू उसको दर्शन करने के लिए आ। जिनके भी हृदय में ऐसा प्रश्न है कि हमें कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए, उन सभी के लिए कॉमन आज आपको जवाब दे रहा हूं। तब सुलसा बोलती है कि जगत में 25वें तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि तीर्थंकर होते तो मेरे 3.5 करोड़ रोमटे खड़े हो जाते। भगवान के साथ, प्रभु के साथ जैसे ही आप देखते हो, कलापणोश्वरी महाराज भगवान को जैसे ही देखते थे, आचार्य होते हुए भी हाथ से नाचने लग जाते थे। कुछ फील होना चाहिए, कुछ आनंद की अनुभूति होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक मात्र आप रोबोट है। चाहे कोई भी आपके सामने है, वो आप एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। 25वें तीर्थंकर का खेल भी खत्म हो गया। अब आगे की बात, कितना उत्कृष्ट कोटि का सम्यक दर्शन और कितना उत्कृष्ट कोटि का प्रभु का प्रेम होगा। फिर कोई व्यक्ति मांगने के लिए अपने घर पे आता है, उनकी सेविका को बोलते कि भाई दरवाजे पे कोई आया है, उनको दे दीजिए, पूर्ण सम्मान के साथ। और वो सारी घटना जब खत्म होती है, तब अंबर परिव्राजक उसके घर पे आता है। उनको पता चल जाता है कि श्रावक आया है, घर पे बुलाते हैं, जबरदस्त कोटि की भोजन सामग्री खुद स्वयं पिरसती है।
और खाना खत्म करने के बाद अंबर इतना बोलता है कि हे सुनसा, तुझे प्रभु ने धर्मलाभ बोला है। और पूरे शरीर के जितने भी हम रोमटे थे खड़े हो गए कि मेरे प्रभु का संदेश आया है। उतने लेवल का कोई भी तीर्थंकर भगवान गुरु को आप प्रेम करते हो, तब समझ लेना कि आपकी साधना की शुरुआत हुई। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज कहते थे कि भगवान को पूजा करने के लिए खाली केसर में ऐसे कटोरी में डुबो किया और टच किया, 500 वोल्ट का करंट का झटका नहीं लगे तब तक की सारी पूजा बेकार है। कोई बड़ी बड़ी फीसियारी ठोकता हो, मैं अष्टप्रकारी पूजा करता हूँ या 25 साल से पूजा करता हूँ, सब जीरो। जीरो क्यों? तो कैसे करोड़ों बार तो पूजा कर लिए हमने, करोड़ों बार मेरू पर्वत जितने ओघे लिए हैं, तो कितनी हमने 99 की होगी, छठ करके कितनी 7 यात्राएं की होगी, कितना ये किया होगा, लिस्ट बनाओ, वो किया ही है। झटका लगे, सुलसा जैसा हम रोमटे खड़े हो जाए, तब समझना कि नहीं, गुरु के साथ कोई कम संबंध हुआ है, प्रभु के साथ कोई संबंध। तो अब बराबर मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे भक्तामर की एनर्जी को इन करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस लिख करके मुझे बता दीजिए। हाँ, सबको बराबर समझ में आ रहा है। किन किन लोगों को आज समझ में आया कि प्रभु को कैसे पागलपंथी की तरह प्रेम करना है, मंत्र को कैसे पागलपंथी की तरह प्रेम करना है, वो खुद ऐसा हो जाए, पूरी कायनात बदल जाए, दुनिया रुक जाए। ये संसार के छोटे मोटे सुख कोई बड़ी बात है क्या? 2, 5, 10 करोड़ 50 करोड़। अभी एक व्यक्ति को मैं मिल के आया, बिलीव करोगे वो ऐसा जबरदस्त पावरफुल भक्त है, एक शक्ति का। कभी भी वो व्यक्ति अपने दुकान में, ऑफिस में, शोरूम में जाता नहीं है और हर महीने उसके पास 12 करोड़ रुपया आ जाते। हम 2, 5, 10 लाख रुपए के फांफे मार रहे, इतना ये हो जाए, इतनी अच्छी स्कीम लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। ईश्वर जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के, आप गिन नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। उतनी खुशियां आपके जीवन के अंदर है, और वो खुशियां मंत्र से, भाव से, प्रार्थना से, शक्ति से, ऐश्वर्य से। दुकान में बैठने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता, ज्यादा भागने से कोई व्यक्ति जो है वो नंबर 1 नहीं बनता। कब किस्मत का पासा बदल जाए, तो ये पूरी आज आपको पद्धति बराबर ध्यान से, तुम्हें हमने देखो पहले आपको बता दिया, किचन आपको बराबर चेक करना है कि साउथ ईस्ट के अंदर आप किचन रखेंगे, बराबर है। अग्नि कोण में ही खाना बनना चाहिए, जिससे स्वस्थता समृद्धि अग्नि के अंदर बढ़ेगा, पैसा रमझम। अभी 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 भी कल परसों की बात है, कुछ अभी जो हम लोग बहुत पावरफुल पावरफुल ब्रेसलेट बना रहे आप सभी के लिए, कल एक ब्रेसलेट लेने। अभी ये हमने जो साबरमती में एक शिविर किया, एक भाई हमसे मिले, वो इतने सेवा भावी है, जो व्यक्ति को ब्रेसलेट है, बाउल है, जिसकी जरूरत है, बस बांटते ही रहते हैं। मिडिल क्लास है, लिमिटेड पगार में वो जीते, पर उसका संकल्प है कि मुझे खुशियां बांटनी है। अहमदाबाद के अंदर बोपल करके एक एरिया है, जितने अमीर लोग होते हैं ना, वो उतने गुणवान होते हैं। वो बोले मैं वहां पर गया था, वहां पर एक सदाव्रत खाता चलता है। उन्होंने आके हमको प्रश्न पूछा, भाई आप 10,000 लोगों को ये देंगे, करीबन 40-50 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, कहाँ से आप लाओगे? बोले हमने भी नहीं सोचा है कि कहाँ से पैसा आएगा। जब हमने खुशियां बांटने की शुरुआत की, कहीं ना कहीं से भगवान भेज देगा। आप आज देखिए कि बगदाना के अंदर, गुजरात के अंदर, वीरपुर के अंदर एक ऐसा गांव है कि जहां पर गुरु की खाली समाधि है, और वहां पर प्रति साल करोड़ों लोग एक भी रुपया बिना दे करके उत्तम भोजन करके जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, सेकंड नंबर की बात। अभी आपके भाव आगे को इतना अच्छा धाम है, वहां पर इतने करोड़ों लोग बिना फ्री में खाना खा रहे, तो मैं वहां पर 2, 5, 10,000 रुपया, 2, 5, 10 लाख रुपया, 2, 5, 10 करोड़ रुपए का डोनेशन देना चाहती हूँ। ये सब लोगों को, ये 200, 500, 1000, 2, 5, 10,000 रुपया दे करके जो मन को मोटा ऊंचा नहीं बनाते हैं ना, उन सभी के लिए कि आप वहां पर 5 करोड़ रुपया, 5 रुपया या 500 करोड़ रुपया लेकर के जाओ, जहां पर 1 रुपये का भी डोनेशन लिया जाता नहीं है। यह है संस्कृति, यह है संस्कार, यह है सेवा का भाव। तो वो निर्माण करना है।
ऐसा नहीं कि भाई मैं अरबपति बन जाऊं तब 1 लाख रुपए का डोनेशन, मेरी जेब के अंदर 10 रुपया है तो मुझे 2 रुपये तक दान देना है, तो कभी सोचना ही नहीं है। 10 का 10 दे दो तो भीमा कुंडलिया का जैसा आपका नाम अमर हो जाएगा कि पूरी तरह से 7 रुपया कमा करके आया और सामने चढ़ावा चल रहा है, तो बोले सर्वस्व प्रभु तेरे को समर्पित, कल की चिंता नहीं है, वो बनना है। जब आप सर्वस्व दुनिया को समर्पित करते हो तो सर्वस्व इन आना स्टार्ट हो जाता है। दुनिया में मनुष्य के अलावा, मनुष्य को आप छोड़ दो, करोड़ों प्रजातियां हैं जो कभी भी कल के खाने की, पीने की, रहने की चिंता करती नहीं है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये संग्रहखोरी और मिडिल क्लास लोग इसके लिए बीमार है, इसके लिए दुखी है, इसके लिए डिप्रेशन में है कि हर व्यक्ति के लक्ष्य के अंदर वो अमीरी है। वो करोड़पति लोग ऐसे गाड़ी में घूम रहा है, ऐसे कपड़े पहन रहा है, ऐसे बूट पहन रहा है, वो पाने की घेलसा के अंदर आपके पास इतना अच्छी चीजें हैं, उसको आप खत्म कर देते। भोपाल की बात चल रही थी, आखिरी बात करके आपको लिंक का जो पीडीएफ है वो भी व्हाट्सएप में भी आ जाएगा। और आज मैंने इसके लिए फेसबुक पर नहीं किया कि कितने लोग आते, बहुत पूरा झूम पे कुछ हो चुका है। बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम है। वहां पर भोपाल के अंदर एक ऐसा सदाव्रत खाता चलता है, और वो बात सुन दो, हमारे वस्तुपाल तेजपाल और कुछ कुछ लोगों को दान देना रहता है ना, वो सोचते हैं मैं 10 रुपए को भिखारी को दान दे दूंगा, वो क्या खाएगा। अरे भाई तेरे 10 रुपए में क्या खा लेगा, देने की शुरुआत तो करो। वस्तुपाल तेजपाल ने भी हजारों जो सदाव्रत खाता, दानशाला, और वो भी 24 घंटे चले उतना, ध्यान से समझ लेना। वस्तुपाल तेजपाल अपने गुरु को पूछे बगैर 1 रुपए की चीज करते नहीं थे, तो उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं दानशाला खोल रहा हूँ, वहां पर कोई दरबार आएगा, ब्राह्मण आएगा, हिंदू आएगा और रात को 12 बजे खाना बनाकर उनको खिलाया जाएगा, तो वो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगेगा या नहीं लगेगा। जिनको दान देना होता है उनके भीतर में कोई प्रश्न नहीं होता, जिनको नहीं देना रहता है उनको हर जगह पे कमियां दिखाई देती है। भोपाल के अंदर जो दानशाला चल रही है, जबरदस्त कोटि का उनका बजरंग दास बाबा का मंदिर है, और वहां पर 24 घंटे जो भी रथ यात्रु, जो भी चलने वाले, जो भी गरीब लोग, जो भी अमीर लोग आए हैं, उनको पूरसने के लिए, जो मैं ब्रेसलेट वाले भाई जो हमारे पास ले जाते, उसने बताई, मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस्कॉन ग्रुप लगे, यदि आपने हर गांव के अंदर, हर बड़े शहर में इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन बिल्डर ग्रुप के मेन मालिक, कोट्याधिपति, करोड़ों रुपए के मालिक होते हुए भी वहां पर हर वीक में एक बार वो गरीब गुरबे, रोज के 7,000 लोग वहां पर भोजन करते हैं। 50 रुपए की भी थाली मान के चलो तो हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खाना वहां पर लोगों को दिया जाता है। तो प्रवीण भाई खुद वहां पर पुरस्कारी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये भाव सबसे पहले नक्की करो कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सर्व परमात्मा हैं। एक जो रिस्पेक्ट का भाव खत्म हो गया है सभी के अंदर, सभी के अंदर उत्तमता देखने का भाव खत्म हो गया है, और इसी के कारण हम सभी लोगों के रिलेशन बहुत पतले हो गए। तो भक्तामर का सेल्फ हीलिंग कैसे लेंगे बराबर, तब से अब मैं आखिरी में देखो सभी के पास मैं 1-to-1 कराऊंगा, तो बराबर एकदम ध्यान से आप सभी लोगों को पढ़ना है कि भक्तामर हीलिंग ऊर्जा को, यदि आप आपको मैं तो भक्तामर हीलिंग की बताऊंगा, यदि आप पारसनाथ जी भगवान के भक्त हो, यदि आप और किसी के भक्त हो, आपको लग रहा है कि मुझे पारसनाथ परमात्मा से बहुत ज्यादा लगाव है, मैं पारसनाथ भगवान का कर सकता हूँ, सबका कर सकते हो। सब ईश्वर, सब भगवान एक ही है, और सब मानवता के ही संदेश हमको सिखाती है कि उत्तम परिवार से जिए, आपके आसपास के लोगों का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतनी सेवा कीजिए। सबसे पहले ऊर्जा को आमंत्रित करना है, ऐसे याद रखिए सभी लोग। नमस्कार मुद्रा, ये पूरी तरह से एक बहुत रिसर्चकार के पास से जो हमें एक पूरी ये ऊर्जा का चैप्टर हमारे पास में आया है,
कि आराम से बैठ जाइए, अभी सभी चीजों को छोड़ दीजिए, शांति से रिलैक्स अवस्था, पलाठी में बैठे तो पलाठी में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठे हैं तो पैर के नीचे आप बराबर जो है आसन लगा लीजिए। प्रैक्टिकल भक्तामर का हीलिंग कैसे किया जाए, वैसे 24 पॉइंटों के ऊपर तो हम करते ही है, लेकिन आज और डिटेल से मैं आपको सेल्फ हीलिंग, आप आपकी बॉडी को कैसे ऊर्जावान बना सकते हो। तो ऐसे आप हाथ रखिए और हाथ जो है आपको बराबर आपके छाती के पास में, एनर्जी को हृदय के अंदर लड्डू जैसा बीच में जो आकार है वो लड्डू जैसा आप आकार रखिए। और जब जब भी आप हीलिंग की करते हो, अभी भले आप खुली आंख रखें क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, पर आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि आंखें बंद करना है, धीरे 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 भीतर में अंदर जाना है। तो आंखें को आप बंद कर देंगे, स्थिर होने का, शांत होने का आप अभ्यास करेंगे और पवित्र उद्देश्य के साथ। सबसे पहले जब भी आप हीलिंग करते हो, अभी आपको लिखना है तो लिख लीजिए बराबर, अभी हाथ छोड़ दीजिए, एक एक चीज जब समझ में आ जाए बराबर, अभी अपन पहले 3 मिनट में सीखेंगे और 3 मिनट में प्रैक्टिकल अपन अभ्यास करेंगे। तो बराबर आपको हाथ कैसे रखना है वो समझ में आ गया, नीचे आसन होना जरूरी है वो समझ में आ गया, और इनकी सभी को वीडियो बना करके मुझे भेजनी है, तो एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे। भक्तामर हीलिंग विधि, लड्डू जैसा आपको हाथ रखना है, शांत हो जाना है, करीबन 3 बार 6 बार 9 बार डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांसें लेना है। फिर उद्देश्य, किस चीज के लिए, अब आपको हेल्थ की बीमारी है, कमर की है, माथा की है, पग की है, सर्दी है, माइग्रेन है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो उनके ऑपोजिट मेरे रोम रोम में स्वस्थता व्याप्त हो रही है। हेल्थ के लिए यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बराबर, तो पहला नियम कि मेरे रोम रोम में स्वच्छता, मेरी आंखें मजबूत हो रही है, मेरे मसल्स मजबूत हो रहे हैं, मैं बराबर पूर्ण रूप से चल रही हूँ, मेरे घर के अंदर जो है पूरी तरह से जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी बराबर हो रही है, रूम की ऊर्जा बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ रूम में अपन जाते हैं तो एकदम हेडेक जैसा लग रहा है, मजा नहीं आता है, नींद नहीं आती है। तो अपना उद्देश्य यानी संकल्प, किस चीज के लिए एनर्जी आप इन कर रहे हो, वो ध्यान करने से पहले आपको लिख लेना है या मगज में याद कर लेना है। समझ में आ गया? ये तीसरा चरण। इसके बाद का आगे का जो चरण है, फिर आपको आदिनाथ भगवान, पालीताना के आदिनाथ भगवान की फोटो याद देख लेनी है, या तो आपके गांव में जो भगवान है, या जो भगवान को आपको देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो एनर्जी को आपको आह्वान करना है कि हे आदिनाथ भगवान। कैसे बोलना है? जैसे मैं बोलता हूँ मेरा, आपको ये हीलिंग के अंदर ना कोई शब्दों की डिक्शनरी नहीं होती है, ये एक चीज आप बड़े अक्षरों में समझ लीजिए। जो चीज बोलने से आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हो, देखो कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है तो उसके अंदर नॉर्मल रूप से बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो उनको बोलेगा आई लव यू। लेकिन उससे भी बढ़ करके कोई व्यक्ति खाली इतना बोले कि बका, जानू, दरेक जना, दरेक लोगों के अलग अलग प्यार से अतिशय खुश होकर के बुलाने के कुछ वर्ड्स होते हैं, सब लोग अपने अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो इतनी शिद्दत के साथ में कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता व्याप्त हो चुकी है। जैसे मैं कभी थक गया हूँ या बैक टू बैक प्रोग्राम कर रहा हूँ, अब मुझे हीलिंग लेना है या मेरा गला बैठ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, तो बस शांति से मेरी जो पोजीशन है, कुछ चीज जो मैंने सीखी है वो बोल करके भगवान को आंखें बंद करके देखता हूँ यहाँ पर, प्रभु मुझे अनंत शक्ति से भर दीजिए, मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता भर दीजिए। तो ऐसे स्विच वर्ड, ऐसे पावरफुल जो केची वर्ड है, ऐसे जो अट्रैक्शन के या भगवान के साथ या सुपर एनर्जी के साथ कनेक्ट, जो बोलने से कुछ आपको फील हो। जब मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे अनंत ऊर्जा से भर दीजिए, मैं जैसे ही ऐसा बोलूंगा तो मुझे फील होगा कि आदिनाथ भगवान जो मेरे इष्ट देव है, जैसे मेरे पे बारिश हो रही है और मैं पूरी तरह से बैलेंस हो रहा हूँ। अब मैं रूम से बाहर जैसे ही निकलूंगा तो मेरा बेटर प्रेजेंटेशन होगा, मुझे किसी के साथ मीटिंग करनी है या मुझे कोई भी पब्लिक को एड्रेस करना है या मुझे प्रवचन देना है, तो मैं मेरी पूरी ताकत से उसको यूज करूंगा। तो ये उद्देश्य, आपको डायबिटीज बढ़ रहा है तो उसके लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, फेफसा के लिए, गुड रिलेशन के लिए, कि आपको देखकर कोई गालियां दे रहा है तो उसको बराबर सोचिए कि भाई मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो जब भी आपको ध्यान करने के लिए आप बैठते हो तो उसके पहले आपको लेसन कर लेना है।
तो इसको बोलते हैं उद्देश्य, संकल्प को क्लियर करे और पूरी तरह से भगवान की ऊर्जा को आप आह्वान करें, आमंत्रित करें, उनका वेलकम करें। धीरे धीरे मेरे पे भगवान की ऊर्जा का बरसात हो रहा है और उनकी ऊर्जा हेल्थ के लिए आप कर रहे हो। तो मेरा अंग जो है, जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अब मुझे मान लो कि ढीचण में बहुत दुख हो रहा है, तो भगवान की ऊर्जा बराबर, जैसे आपको पूरे 7 चक्र का नाम आता है, तो वो पास ऑन करते 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 मूलाधार चक्र में से धीरे 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 मेरे नींव है, मेरे ढीचण है, वहां पर हील हो रहा है। उतना भी आपको दिमाग में नहीं आ रहा है। ये ऊर्जा का साइंस बहुत सरल साइंस है। जैसे एक मम्मी और बेटा, बेटा मम्मी के पास कुछ भी बोल सकता है, उसी प्रकार से आपको भगवान के साथ एक संवाद करना है, एक शक्ति के साथ एक संवाद करना है, एक कुलदेवी माता जी के साथ संवाद करना है। माता जी जैसे हम लोग कभी पालीताना की यात्रा करने के लिए जाते, कभी चोटीला जाते, शिखर जी जाते, कोई माता जी के मठ में अंबाजी जाते, तो माता जी को बोलते माता जी बस मेरे में तो शक्ति नहीं है, लेकिन यात्रा कौन कराएंगे। जो भी बड़े बुजुर्ग हो जाते, हाथ पैर कम चलते, शरीर स्वस्थता नहीं चलती है। आशा जी बता रहे थे मुझे 99 यात्रा उन्होंने उद्यान किया पालीताना का, तो उनके बेटे ने मुझे बोला कि कोई हमें कल्पना तक नहीं थी कि मम्मी हमारे को उपदान मेरी मम्मी कर सकती है, लेकिन प्रभु हमारे साथ में थे, तो पता ही नहीं चला कि 40 दिन 50 दिन कैसे उपदान हो गए, कैसे उपवास के द्वारा भी पालीताना की यात्रा हो गई। हम नवकाशी में ढीले ढिलंगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बातों का संवाद करो, इस प्रकार से ऊर्जा को आमंत्रित करना है, बराबर है। और आखिरी चरण के अंदर जैसे ढीचण पे, कमर पे माइग्रेन है, तो वहां पर चिकित्सा के माध्यम से कि वहां पर ऊर्जा आ रही है और पूरी तरह से मैं हील हो रहा हूं, अपने दोनों हथेलियों के स्थान में खास करके पूरी ऊर्जा से ये मेरा हाथ जो है, ये मैंने जो अंडा जैसा ऐसा आपने जो हाथ किया हुआ है, पूरी तरह से लड्डू जैसा जो आपने हाथ किया हुआ है, ये पूरी तरह से ऊर्जा से भर चुका है। पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान की 3 प्रोसेस है, पहले इन, फिर उपचार और फिर थैंक्स गिविंग। लिख लीजिए सभी लोग। 3 मिनट में कैसे हीलिंग करें, क्वांटम हीलिंग। 1 मिनट के अंदर ये पूरी हथेली जो, जब भी आप ये करो, कब तक ये करना है, कितने मिनट करना है, क्योंकि जब तक आपके हथेली के अंदर खुजली जैसा नहीं आए, जब तक आपकी हथेली के अंदर गर्माश का एहसास नहीं हो, जब तक आपकी हथेली में आपको लगे नहीं कि यार कुछ चेंजेस हुआ है, तब तक ये आह्वान की प्रक्रिया चालू रखना है। 3 चरण, 3 मिनट में कैसे आप स्वयं स्वस्थ हो या 3 मिनट में आप कैसे दूसरे को स्वस्थ करें, वो आपको पूरी प्रोसेस सिखा रहा हूं। तो ये पूरा आपने आह्वान कर लिया। जब आपको लगे कि अब ये पूरा ऊर्जा से भर चुका है गोला ये हथेली के भीतर में, तब आपका उपचार का प्रवेश स्टार्ट होगा। तो पहली तरह से आपने वैसे भर दिया, अब आएगा ऊर्जा का उपचार। आपको लग रहा है कि आपको आपके हृदय को हील करना है, अब आप पूरी तरह से जहां पर भी आपको हील करना है, वहां पर आप जो देखो वहां पर आप कर सकते हो। कोशिश करोगे 2 चीज। पहले नंबर में कोशिश आपको ये करनी है कि एक हाथ के ऊपर एक हाथ नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग जब हीलिंग करते हैं तो ऐसे हाथ रख देते हैं, लेफ्ट नीचे, ऊपर राइट, ऐसे नहीं, दोनों पास पास में। मेरा पूरा दिख रहा है आपको, ऐसे जैसे अभी मुझे छाती में अभी दर्द हो रहा है एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे हाथ रखूंगा। सभी लोग रखिए, अपनी छाती के ऊपर हाथ रखो, दोनों हाथ परफेक्ट। ऐसे नहीं रखना है, दाया नीचा ऊपर जमना, ऐसे नहीं। दोनों हाथ जब ऊर्जा से भर चुके, जैसे मुझे भी माइग्रेन हो रहा है, माथा दुख रहा है अभी सामान लो, तो मैं ऐसे रखूंगा। मेरा गला अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं ऐसे रखूंगा। वैसे तो मैंने 24 पॉइंट की पूरी वीडियो आपके लिए बना दी है। तो जो आपने ऊर्जा का आह्वान किया है, उससे धीरे 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 आप 1 मिनट के लिए महसूस करें कि वो आदिनाथ भगवान की भक्तामर सूत्र की नमस्कार महामंत्र की पार्श्वनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे हृदय को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे पेट को, मेरे सबंध को, मेरे ढीचण को, मेरे मसल्स को, मेरे एक एक अंग को स्लोली स्लोली आप स्पर्श कीजिए। तो पहले नंबर के अंदर होता है आह्वान, दूसरे नंबर के अंदर होता है उपचार, और उस समय रिलैक्स का अभाव, विचार शून्य अवस्था के भक्तामर हीलिंग एक परम ऊर्जा है
जैन अनुष्ठान का आभार व्यक्त कीजिए कि खास करके एक विश्व का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनके द्वारा ऐसी छोटी छोटी चीजें तो जो मेरे हमारे जिंदगी के अंदर अनंत खुशियां और अनंत आनंद को भर देती है। हर व्यक्ति माता पिता का धन्यवाद, गुरु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, शाश्वता गिरिराज का धन्यवाद। भक्तामर हीलिंग की ऊर्जा का खूब 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 याद रखते हुए और कुछ समय के लिए, जैसे आप 3 मिनट का कर रहे हो तो दूसरे पहले ना 1 मिनट में आपने आह्वान किया, फिर 5 से 10 सेकंड है ना शून्य अवकाश कि मैं प्रभु के सामने बैठा हूं या बैठी हूं, मैं प्रभु को देख रहा हूं और प्रभु मुझे देख रहे हैं। बस आटलो ज अभ्यास। या सुपर शक्ति कुलदेवी माता, पद्मावती माता, मणिभद्र जी, जो भी आपके हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे संभाल रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन को आनंद से भर रहे हैं। इतना बोल के 5 मिनट 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आपको रुक जाना है। और आखिरी चरण की बात आती है कि जब ये हो गया, कुछ अभ्यास आपका हो गया, फिर धीरे 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 जब हाथ में आपको लगे कि अब सब सारी एनर्जी निकल गई है, या तो 1 मिनट हो गई, स्टार्टिंग में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, एनर्जी इन हो रही है, जा रही है, खत्म हो गई है, 1 मिनट जैसा हो जाए, जैसे आपने बोला कि प्रभु मेरे जीवन को आनंद से भर रहे हैं, और आपको लगे 15-20 सेकंड हो गई, बस अब धीरे से हाथ को वापस जैसे पहले आपने किया था नमस्कार मुद्रा के अंदर छोड़ना है, आराम अवस्था के अंदर बैठ जाना है और पूरी तरह से प्रभु का धन्यवाद करना है। भगवान, आपने मेरी जिंदगी में वो वापस पुनः 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 खुशियां को भर दी है। मेरा अंग, मेरी वस्तु, मेरी प्राणी, मेरी जीवन यात्रा आपके पूरी तरह से इस हीलिंग के माध्यम से एकदम प्रॉपर हो चुकी है। भक्तामर हीलिंग एक सर्वोच्च कर्म है और इस निस्वार्थ रूप से मानतुंग सूरी महाराज का आभार व्यक्त करो कि जब उन्होंने भक्तामर स्तोत्र बनाया तो कितनी पावरफुल एनर्जी आज से करीबन 1200-1300 साल पहले भरी होगी कि 1300 साल हो जाने के बाद भी आज इतना प्रभाव इतने लोगों की जिंदगी में हो रहा है। तो धन्यवाद मानतुंग श्री महाराज जी का, शत्रुंजय महातीर्थ का, आपको सिखाने वाले गुरु जी का, जैन अनुष्ठान का, आपके अंगों का, आपके माता पिता का, उन सभी का आभार व्यक्त होते 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 अंतिम आखिरी बार 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 एक ही भाव, और ये वाक्य बार 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 रटना है, इस धरती पर भक्तामर हीलिंग से बड़ी चमत्कारिक शक्ति कोई नहीं। जब आपकी, जैसे सुलसा ने बोला कि महावीर से बढ़कर कोई नहीं, तो मेरे जीवन में भक्तामर हीलिंग ही सर्वोच्च आनंद प्रदान करेगा और ये हो जाएगा, फिर आप देखना आपकी जिंदगी में कितनी खुशी आती है। चलो आज हम पूरी तरह से हमारे जो पंच परमेश्वर भगवान की प्रार्थना इसे नमस्कार मुद्रा में करेंगे। सभी लोग कमर से डटकर एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाइए, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग करते रहिए और भगवान को जबरदस्त प्रार्थना करते करते कि ये टेक्निक के माध्यम से मैं मेरा, मेरे परिवारजन का, स्नेही स्वजन का, गुरुजनों का खूब 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 अधिक मास आ रहा है। फिर से एक बार मैं सारा रिवीजन आपको करा देता हूँ कि बराबर फटाफट एक क्लास जैसे ही खत्म हो जाए, फेसबुक के सारे नियम को लेकर के रुद्राक्ष मंगा लेना। 15 दिन बचे हैं, आपके 200, 500, 1000 मंगाओ, जितनी आपकी ताकत है उतने रुद्राक्ष मंगाइए। सेकंड नंबर से 1 जुलाई से मैक्सिमम लोगों को आप पूरी तरह से भारत चैनल पर जोड़ेंगे। इस संडे को मैं सूरत आ रहा हूँ, वकीलवाड़ी के अंदर 500 जोड़ों से नाकोड़ा भैरव पूजन है और करीबन 50 लोगों को मैं मेरे हाथों से फ्री रुद्राक्ष बांटने वाला हूँ। तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा सूरत में आपके जो भी रिश्तेदार है उनको आप भेज सकते हो और यही श्रृंखला जबरदस्त चलती रहे। अभी एक हमने बहुत शानदार एक ब्रेसलेट तैयार किया है, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही ज्ञान में, साधना में, लाइफ के अंदर, तो उन सभी के लिए बहुत 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 अच्छा। ये फिरोजा जो बोलते हैं, गुरु ग्रह के लिए ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, धैर्य बढ़े, साधना बढ़े, उसके लिए बहुत पावरफुल एकाग्रता का ब्रेसलेट है। मेडिटेशन के अंदर जिनको बहुत आगे जाना है,
तो ये भी जिनको जरूरत है, हम लोगों ने 20 पीस स्पेशल लोगों के लिए तैयार किया है। तो इसका भी जिनको जरूरत है वो फटाफट 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 क्लास के बाद मेरा संपर्क करें, तो हम आपको कुरियर से भेज देंगे। 1200 रुपये का एक ब्रेसलेट है। आंखें बंद करते हुए, ध्यान करते हुए आइए, प्रभु का संस्मरण करते हैं। भगवान, मेरी झोली के अंदर अनंत खुशियां, अनंत आनंद को आप भर दीजिए। डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, जितना आप गहरी सांस ले सकते हैं। बराबर छाती तक पहुंचिए और छाती से अभ्यास कीजिए कि नाभि तक, कमर तक, बराबर नीचे तक आपकी सांसें पहुंच रही है। आज का ये सुपर दिन, और प्रार्थना कीजिए, अभी जो हमारे गुजरात में बहुत बड़ा साइक्लोन चल रहा है, कितने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, कितने लोगों के घर खलास हो चुके हैं, कितने द्वारका में तो कितने सारे लोगों के मकान टूट गए हैं। प्रभु, उन सभी की आप रक्षा करना, उन सभी को सन्मति प्रदान करना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमरतम। जो लोगों को शुभ एनर्जी की जरूरत है, मेरे प्रभु आदिनाथ परमात्मा उन सभी की जो आनंद भर रहे हैं। ऐसे उत्तम भाव से बराबर डीप ब्रीथिंग करते हुए आपके भीतर में से आपके परिवार के एक सदस्य को ये दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उन सभी का जीवन आनंद से भर रहा है। साथ में मिलकर के आंखें बंद, गहरी सांसों के साथ साथ में मिलकर के बोलना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। બંને હાથેને તપ કરતા કરતા આંખો ઉપર, આખા શરીર ઉપર સ્લોલી સ્લોલી હાથ ફેરવતા ફેરવતા सभी को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आप सबकी जिंदगी में और बहुत सारी खुशियां आए। 5 अंक की रुद्राक्ष जो है, जो हम लोग सभी को फ्री दे रहे हैं और सभी के लिए फ्री है, उसका आपको रुद्राक्ष का भी पैसा देना नहीं है और कुरियर का भी चार्ज नहीं देना है। कुरियर का भी खर्चा हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, फिर आपको लगे कि खुशियां आगे और बढ़नी चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सकते हो उतना चैरिटी, सेवा, भक्ति, आपको जहां पर अच्छा लगे वहां पर आप करते रहे। यही भावधारा के साथ में अगले वीक में वापस आई और नई 2 थेरापी के साथ में हम सभी लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों के पास रुद्राक्ष है तो उसको बराबर चार्ज कर देना है। अधिक मास आ रहा है, हम लोग अहमदाबाद के अंदर
51 दिन की भक्तामर की साधना करने वाले हैं और आप सभी के लिए बहुत स्पेशल हमने फूल मंगवाए हैं। रोज हम एक दिन में 1008 बार भक्तामर का मूल मंत्र से प्रार्थना करेंगे। तो सारे रजिस्टर मेंबर गुरु पूर्णिमा के दिन अच्छी सी बढ़िया शानदार मुझे सारी अपने अपने संकल्प विश कर दे। गुरु पूर्णिमा के पहले एक और छोटा सा मेडिटेशन का शिविर हम रखेंगे। तो इसी के साथ आगे और भी बहुत नई नई चीजें, एप्लीकेशन अपडेट कर दे। मेरी नई वास्तु की किताब आ रही है जिसमें आप इजीली सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो वो किताब भी आप सभी लोगों को फिर फेसबुक के ऊपर जाहिरात कर देंगे। तो जिनको जरूरियात होगी वो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने अभी अधिक मास के अंदर अगले 5 महीने ऐसे आप तैयार कीजिए कि बड़े से बड़ा जो आपका कार्य है वो पूरा हो जाए। अधिक मास है, श्रावण मास है, पर्युषण है, आसो महीने की नवरात्रि है, भादरवा महीने में पितरों की सारी हमको पूजा करनी है और वो सारी चीजें करते करते आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, यही मेरा विनम्र प्रयास है। सभी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार।